Hey guys, welcome back. So today's topic is garbage collection. So let's get started with garbage collection. Okay. So first we need to understand what is a garbage and then we will see what is garbage collection, right? So let's say you create an object. Let user is equal to something. Let's say name colon Vineet, right? So you created this object means this object will take some memory. मानते हो? थोड़ा मेमोरी लेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर ये एक मेमोरी लेगा, राइट? वैसे ही आप कोई फंक्शन बनाते हो, कोई वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, प्रिमिटिव वेरिएबल लाइक फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू विनीत, राइट? या फिर आप कोई फंक्शन बनाते हो, फंक्शन गेट नेम, इसके अंदर आप कोई पैरामीटर पास करते हो, लेट्स से नेम, राइट? एंड देन रिटर्न कर देते हो, लेट्स से नेम ही रिटर्न कर रहे हो, राइट? सो all these things takes memory in the javascript engine. Do you agree? यूजर थोड़ा स्पेस लेगा जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर, नेम भी स्पेस लेगा, गेट नेम के अंदर ये नेम वेरिएबल भी स्पेस लेगा, ये फंक्शन भी स्पेस लेगा, राइट? सो ये जो वेरिएबल बना है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, राइट? ये ऑब्जेक्ट कुछ मेमोरी ले रहा है अपने जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर, राइट? सो क्या ये यूजर ऑब्जेक्ट हमेशा जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर मेमोरी खाता रहेगा? द आंसर इज नो. सो जावास्क्रिप्ट इसके लिए क्या करता है? जावास्क्रिप्ट देखता है कि भाई क्या ये यूजर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या ये यूज में है, क्या ये रीचेबल है? अगर हाँ तो ही इसको मेमोरी में रहने दो. अगर ये रीचेबल नहीं है या फिर यूज में नहीं है तो इसको क्या करो? कचरा मानो. कचरा मतलब क्या? गार्बेज मानो. और गार्बेज मान के साथ इसको क्या करो? इसका सफाया करो, इसको निकाल दो मेमोरी के अंदर से. सो व्हाट इज अ गार्बेज? जब कोई वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग is not required by the developer who is using it or by the JavaScript engine, then it gets automatically deleted. This concept is called as what? Garbage collection. उसको हम क्या मानते हैं? कचरा मानते हैं. And it is performed automatically and invisible to us. मतलब अपने आप हो जाता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता है. बैकग्राउंड प्रोसेस है, पता भी नहीं चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया गया है, कुछ पता नहीं चलता है. इजंट दैट अमेजिंग? जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद क्या करता है? गार्बेज कलेक्शन करता है. यानी उसको मालूम पड़ता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए यूज में नहीं है, जावास्क्रिप्ट इंजन के यूज में नहीं है, तो वो क्या करता है? उसको क्लीन कर देता है, उसको डिलीट कर देता है. ठीक है? सो वी क्रिएट प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑल टेक्स मेमोरी. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कुछ भी बनाओगे ना तो वो हर एक चीज क्या लेती है? मेमोरी लेती है. क्या लेती है? मेमोरी लेती है. व्हाट हैपेंस व्हेन समथिंग इज नॉट नीडेड एनीमोर? हाउ डज जावास्क्रिप्ट इंजन डिस्कवर एंड क्लीन इट? जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलता है कि भाई ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है रीचेबिलिटी का. ठीक है, जावास्क्रिप्ट किस चीज पे वर्क करता है? रीचेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है. रीचेबिलिटी मतलब क्या होता है? रीचेबल या रीचेबिलिटी मतलब क्या होता है कि क्या वो ऑब्जेक्ट, क्या वो फंक्शन, क्या वो वेरिएबल रीचेबल है? अब रीचेबल है या नहीं है, ये वो कैसे डिसाइड करता है? बेस्ड ऑन दीज टू पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट क्या है? देर इज अ बेस सेट ऑफ इनहेरेंटली रीचेबल वैल्यूज दैट कैनॉट बी डिलीटेड फॉर ऑब्वियस रीजन. लाइक फॉर एग्जाम्पल करंट एग्जीक्यूशन फंक्शन. अब आपने एक फंक्शन बनाया, अब आप इसको कॉल कर रहे हो, राइट? तो उसका एग्जीक्यूशन चालू है. उसका क्या चालू है? एग्जीक्यूशन चालू है. तो जब एग्जीक्यूशन चालू है उस टाइम पे जो लोकल वेरिएबल नेम बना है, क्या उसको वो गार्बेज कलेक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो. क्योंकि एग्जीक्यूशन चालू है ना उस फंक्शन का, तो उसके जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स यानी नेम, इसका नेम है ना, तो ये जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको जावास्क्रिप्ट गार्बेज कलेक्ट नहीं कर सकता.
गार्बेज कलेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द करंटली एग्जीक्यूशन फंक्शन। अगर करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके जो लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर हैं उसको कभी भी जावास्क्रिप्ट डिलीट नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? जब फंक्शन रन हो रहा है तो उसके जितने भी लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर हैं उसको जावास्क्रिप्ट गार्बेज कलेक्ट नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? Second point is other function on the current chain of nested calls. So for example return करने से पहले आप क्या कर रहे हो, एक और let's say function call कर रहे हो to do list, let's say to do list, ऐसे, हाँ, to do list कॉल कर रहे हो और नीचे हमने एक to do list करके एक फंक्शन बना दिया to do list। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेस्टेड फंक्शन। हमने गेट नेम कॉल किया, गेट नेम किसको कॉल कर रहा है, टू डू लिस्ट को कॉल कर रहा है। टू डू लिस्ट में हम लोग लेट से नेम पास कर देते हैं, जो इसमें पास हुआ था वही इसमें भी पास कर देते हैं और यहाँ पे हम कैच कर लेते हैं कुछ करने के लिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेस्टेड। गेट नेम विल कॉल टू डू लिस्ट, राइट। So that's why this is called as what, nested function. This is called as what, nested function. तो nested calls जो होते हैं उसके variables and local parameters को भी वो delete नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। This is what is the get name function, get name to do list, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट इज व्हाट, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो ये वाला, let user is equal to name. This is what, a global variable. Why? Because this is not inside any particular function. These are called as what, global variable, जो हम ऊपर बनाते हैं globally, right? तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम ग्लोबल बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल उसको गार्बेज कलेक्ट नहीं कर सकता, गार्बेज कलेक्ट नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट इज एनी अदर वैल्यू इज कंसिडर्ड रीचेबल इफ इट्स रीचेबल फ्रॉम रूट बाय रेफरेंस और बाय चेन ऑफ रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी रेफरेंसिंग टू अदर ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड रीचेबल। मतलब चेन ऑफ रेफरेंसेस, मतलब एक रेफर कर रहा है दूसरे को, दूसरा रेफर कर रहा है तीसरे को, तीसरा रेफर कर रहा है चौथे को, तो चौथा भी गार्बेज कलेक्ट नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता और फर्स्ट भी नहीं हो सकता। जब तक इसकी चेन ऑफ रेफरेंसेस चल रही है तब तक ये गार्बेज कलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो देयर इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट इंजन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, एक प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर जो गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म करता है। अब गार्बेज किसको बोलते हैं, जो रीचेबल नहीं होते। अब रीचेबल क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो रीचेबल होंगे, अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो रीचेबल नहीं होंगे। एंड जावास्क्रिप्ट कलेक्टर क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। समझ में आया इतना? एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर, उसको एक ऑब्जेक्ट दिया नेम जॉन। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। सबसे ऊपर बना दिया हमने एक ग्लोबल वेरिएबल, तो एक ग्लोबल वेरिएबल में चला गया, राइट। तो इसको रेफरेंस कर रहा है, दिस ग्लोबल को, ये यूजर वेरिएबल जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं, कॉपी बाय वैल्यू नहीं होते, कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको रेफर करते हैं, उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं, यानी उसके एड्रेस को हम रेफर करते हैं, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका अगर काम हो गया और इसको हमें डिलीट करना है इस यूजर को, तो हम उसको क्या कर दें, नल कर दें। हम क्या कर दें, उसको नल कर दें। तो जावास्क्रिप्ट का जो गार्बेज कलेक्टर है वो देखेगा कि ये जो है यूजर, ये तो नल है। नल है मतलब क्या, ये यूसेज में नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको गार्बेज कलेक्ट कर देगा, इसको डिलीट कर देगा मेमोरी के अंदर से। यूजर नल हो गया मतलब यूजर जिसको पॉइंट कर रहा था वो नल हो गया, यानी इसका एड्रेस जो है वो क्या हो गया, नल हो गया। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया, इट बिकम्स अनरीचेबल एंड इट गेट्स डिलीटेड।
इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, टू रेफरेंसेस। अब देखो यहाँ पे एक यूजर सेम है, अब यूजर को हम असाइन कर रहे हैं एडमिन को, तो अब ये क्या होगा, यूजर भी एक ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया और एडमिन भी एक ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया, बट दे आर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। दे आर सेम ऑब्जेक्ट, यूजर और एडमिन दोनों क्या है, सेम ऑब्जेक्ट को असाइन हो गए, विच इज कॉल्ड एज नेम कोलन जॉन। तो अगर मैंने यूजर को नल कर दिया तो क्या एडमिन भी नल हो जाएगा? द आंसर इज नो। यूजर को नल किया तो यूजर जो रेफर कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को वो नल हो गया, बट एडमिन कैन स्टिल एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। सो जब तक हम एडमिन को नल नहीं करेंगे तब तक दिस ऑब्जेक्ट विल बी स्टिल इन द मेमोरी, दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्टिल इन द मेमोरी। तो अगर हमने एक को किया बट दूसरे को नहीं किया तो दिस ऑब्जेक्ट विल स्टिल रिमेन इन द मेमोरी, गार्बेज कलेक्टर विल नॉट कलेक्ट इट। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट। अब देखो एक फैमिली वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या कॉल किया, मैरी एक फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स पास किए, नेम जॉन एंड नेम एना। दीज आर द टू ऑब्जेक्ट पास टू व्हाट, मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वुमेन में एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं कॉल्ड एज हस्बैंड, जिसको हम मैन असाइन कर रहे हैं, और मैन में एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं वाइफ, जिसके अंदर हम वुमेन असाइन कर रहे हैं। और रिटर्न करते टाइम हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, फादर एंड मदर, जिसको हम मैन एंड वुमेन असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ दिस विल लुक लाइक एज अ फ्लो चार्ट, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। फैमिली है, फैमिली ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है फादर को और मदर को। फादर कौन है, जॉन, नेम जॉन, एंड मदर कौन है, नेम एन। और फादर जो है वो वाइफ के थ्रू मदर को रेफरेंस कर रहा है, और हस्बैंड जो है वो फादर को रेफर कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ सम अ ट्री लुक्स लाइक इनसाइड दिस। सो यहाँ पे देखो फैमिली है, फैमिली के अंदर फादर है मदर है, तो फैमिली है, फैमिली है, फैमिली के अंदर ये आपका फादर है और ये आपका मदर है। अब फादर और मदर किसको कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन को, राइट, मैन एंड वुमेन को। और मैन एंड वुमेन क्या है, आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज जॉन एंड वन इज एन, राइट। सो वन इज जॉन एंड वन इज एन। एंड हमने रेफर किसको किया, वुमेन हस्बैंड को और मैन वाइफ को। तो वुमेन जो है वो हस्बैंड को, सो ये वुमेन हमारी मदर है, ये हस्बैंड को और ये वाइफ को रेफर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अ ट्री, अ ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, राइट। तो अभी इनकमिंग देखो, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाए, गार्बेज कलेक्ट हो जाए। कौन सा, ये नेम जॉन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी इनकमिंग रेफरेंसेस है, यानी ये वाला और ये वाला, इनको डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फैमिली डॉट फादर, और मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फैमिली डॉट मदर डॉट हस्बैंड, राइट। डिलीट फैमिली डॉट फादर, डिलीट फैमिली डॉट मदर डॉट हस्बैंड। जितने भी इनकमिंग, देखो ये इनकमिंग कौन से हैं, हस्बैंड वाला इनकमिंग है और फादर वाला इनकमिंग है, राइट। तो जितने भी इनकमिंग है उनको मुझे क्या करना है, उनको निकालना पड़ेगा रेफरेंस के अंदर, अगर ये ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना है तो इनकमिंग रेफरेंस। तो हमने ये डिलीट कर दिया, ये दोनों क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब ये दोनों इनकमिंग रेफरेंस डिलीट हो गए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया, अनाथ हो गया। अब इसको हम गार्बेज कलेक्टर को बोल रहे हैं कि भाई देयर इज नो इनकमिंग रेफरेंस टू इट, यू कैन डिलीट इट। So this gets deleted, this gets deleted from the memory, and only thing will remain is family dot mother. This family and the mother will be remaining. This entire object will get deleted because all the incoming request has been deleted. ठीक है, इतना समझ में आ गया एग्जाम्पल। सो अनरीचेबल आइलैंड, अगर मैं फैमिली यानी पूरा का पूरा जो हमारा रूट ऑब्जेक्ट है फैमिली, अगर उसको ही नल कर दूं तो, अगर मैं उसको ही नल कर दूं तो फैमिली तो नल हो गया, तो देर इज नो इनकमिंग रिक्वेस्ट टू दिस पर्टिकुलर एंटायर ऑब्जेक्ट, राइट। यही नल हो गया ना, तो कोई रेफरेंस ही नहीं बचा। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो गार्बेज कलेक्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा, और गार्बेज कलेक्टर इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, बिकॉज हमने रूट को ही क्या कर दिया, नल कर दिया। तो इसका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा मेमोरी के अंदर से। अब ये जो चीज है इसका एल्गोरिदम कैसे चलता है हमको वो समझना है। तो दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्क एंड स्वीप।
दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्क एंड सी स्वीप, जो हमारा जावास्क्रिप्ट यूज करता है। तो देखो अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये सारे हमारे इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्लोबल को कनेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल से जितने भी ऑब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड हैं उनको वो मार्क करेगा, राइट। तो ग्लोबल से कौन कौन इंटरलिंक्ड है बताओ, ग्लोबल से कौन कौन इंटरलिंक्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये चारों मार्क हो गए। तो ये मार्क हो गए मतलब ये सारे गार्बेज कलेक्ट नहीं हो सकते, ये सारे क्या हो सकते हैं, गार्बेज कलेक्ट नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा, वो देखेगा कि इन चारों के कौन से लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका लिंक कौन है, ये है, तो ये मार्क हो गया। इसका लिंक कौन है, ये है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी मार्क हो गया, ये भी मार्क हो गया, राइट। ये भी मार्क हो गया, ये भी मार्क हो गया, राइट। तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है इनकमिंग, राइट। तो ये भी मार्क हो गया, ये भी मार्क हो गया, ये भी मार्क हो गया, तो इसका मतलब है ये भी नेक्स्ट लेवल है, तो ये भी हमारा डिलीट नहीं हो सकता। देन कंटिन्यू करेंगे, अब ये यारों मार्क हो गए, ये तीनों मार्क हो गए थे। फिर अब ये वाला ऑब्जेक्ट है, अब ये वाले ऑब्जेक्ट का इनकमिंग इसका है, ये ऑलरेडी मार्क्ड था, तो ये भी मार्क हो गया, राइट। बट अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इनकमिंग ऐसा नहीं है जो इससे लिंक्ड हो, राइट। ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, बट इट इज नॉट लिंक्ड टू ग्लोबल, इट इज नॉट लिंक्ड टू एनी अदर ऑब्जेक्ट विच इज इंटरलिंक्ड विद ग्लोबल, राइट। तो दिस कैन बी, दिस इज कॉल्ड एज अनरीचेबल एंड कैन बी डिलीटेड, दिस कैन बी डिलीटेड। तो दिस इज द अल्गोरिदम यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट टू चेकआउट के भाई कौन सा रीचेबल है, कौन सा अनरीचेबल है। तो पहला इनकमिंग्स देखे और ये मार्क कर दिए, फिर दूसरा इनकमिंग देखे, ये मार्क कर दिए, फिर तीसरा इनकमिंग देखे, ये मार्क कर दिया। अभी इसका कोई इनकमिंग नहीं था, इसलिए इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट दी एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्क एंड स्वीप, मार्क एंड स्वीप। तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है फॉर गार्बेज कलेक्शन, यू हैव टू से मार्क एंड स्वीप। मार्क करता है स्वीप, मार्क करता है स्वीप, अगर मार्क हो गया तो स्वीप नहीं होगा, मार्क नहीं हुआ तो स्वीप हो जाएगा। दिस इज द एल्गोरिदम यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट फॉर गार्बेज कलेक्शन। सम ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, कभी कभी ये ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ये तीन टेक्निक्स का यूज करता है जावास्क्रिप्ट। पहला क्या है, जनरेशनल कलेक्शन, सेकंड क्या है, इंक्रीमेंटल कलेक्शन, थर्ड क्या है, आइडियल टाइम कनेक्शन, ठीक है। जनरेशन कलेक्शन मतलब क्या, देखो ये क्या करता है, स्प्लिट करता है न्यू वंस और ओल्ड वंस में, दो पार्टीशन बना लेगा, नए बनने वाले, पुराने ऑब्जेक्ट्स दोनों का क्या कर देगा, पार्टीशन कर देगा, ठीक है। मैनी ऑब्जेक्ट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब जैसे अगर मैंने ये फंक्शन बनाया था, तो ये फंक्शन में अगर सिर्फ नेम में रिटर्न कर देता, टू डू नहीं करता, तो इसका जो टाइम स्टैम्प है वो बहुत कम है, यहाँ पे आया, रिटर्न हो गया, खत्म, राइट। तो दिस कैन बी कंसिडर एज न्यू वंस एंड कैन बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड, क्योंकि इसका काम क्या है, काम करो और मर जाओ, यहाँ पे पास करो, काम रिटर्न करो, मर जाओ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज जनरेशनल कलेक्शन। इसमें क्या होता है, ओल्ड और न्यू दो पार्टीशन बन जाते हैं। अब जो बन रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, बन रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, राइट। उन ऑब्जेक्ट्स को फटाफट जो जावास्क्रिप्ट है क्लियर कर सकता है, गार्बेज कलेक्शन कर सकता है, इसीलिए ये दो पार्टीशन में कर देता है, नए और ओल्ड। तो ओल्ड वाले जो हैं मतलब वो काफी टाइम तक से मेमोरी में है, तो उनको ज्यादा वो देखता नहीं है। नए वाले जो बन रहे हैं उनका काम खत्म हुआ तो फटक से उनको क्या करता है, रिमूव करता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जनरेशनल कनेक्शन। आइटरेटिव में क्या होता है, आइटरेटिव में जैसे हमने ये देखा, दिस इज एन आइटरेटिव अप्रोच, वन बाय वन। पहले पहले आइटरेशन में क्या हुआ, जितने भी हुए उसको मार्क कर दिया, फिर दूसरे आइटरेशन में क्या हुआ, जितने भी इनकमिंग थे उसको मार्क कर दिया, फिर तीसरे आइटरेशन में इसको मार्क कर दिया, और जो बचा उसको डिलीट किया। वैसे ही ये आइटरेट इंक्रीमेंटल आइटरेटिव अप्रोच ये अपनाता है जावास्क्रिप्ट टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, आइडल टाइम कलेक्शन। इसमें क्या होता है, गार्बेज सेलेक्ट द टाइम्स टू रन ओनली व्हाइल द सीपीयू इज आइडल, ठीक है। तो अब जैसे जावास्क्रिप्ट का जो सीपीयू है, जो इंजन है, वो आइडल है, कुछ काम नहीं कर रहा,
ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या चला देगा, बैकग्राउंड में गार्बेज कलेक्शन चला देगा, देखेगा कि भाई कुछ अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो डिलीट कर देता है। तो दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड बाय जावास्क्रिप्ट गार्बेज कलेक्टर। इतना समझ में आ गया? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। तो हमारा जो गार्बेज कलेक्शन मतलब गार्बेज गार्बेज मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट्स यूज में नहीं है उसको जावास्क्रिप्ट गार्बेज समझ के उसको डिलीट कर देता है। यूज में नहीं है मतलब अनरीचेबल है, अनरीचेबल है तो वो क्या करता है, गार्बेज कलेक्ट करता है। तो जो करता है उसका नाम क्या है, गार्बेज कलेक्टर। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। ये ऑटोमेटिक होता है और हमको दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है, अंदर होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस है, राइट। रीचेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, बेस्ड ऑन कि वो रीचेबल है या नहीं, राइट। तो रीचेबिलिटी होती है बाय चेन ऑफ रेफरेंसेस और बाय दीज 4 पॉइंट्स, राइट। हमने पढ़ा ग्लोबल वेरिएबल के साथ लिंक्ड है कि नहीं, करंट एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, और चेन है कि नहीं, नेस्टेड कॉल्स है कि नहीं, उसके बेसिस पे होता है। तो हमने ये एग्जांपल देखा जिसमें हम लोग इसको नल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। इसमें यूजर को करेंगे तो एडमिन को नहीं किया तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अभी भी मेमोरी के अंदर रहेगा। इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट का हमने एग्जांपल देखा कि जो भी इनकमिंग है उनको अगर हम डिलीट कर देते हैं तो दिस गेट्स अवेलेबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। फिर हमने इंक्रीमेंटल अप्रोच देखा जिसके अंदर हमने देखा कि पहले देखता है कि ग्लोबल से कौन कौन से लिंक्ड है, 1 2 3 4, ये 4 एरोज है ना, ये चारों लिंक्ड है तो इसको मार्क कर देगा। फिर इससे कौन कौन लिंक्ड है, ये लिंक्ड है, ये इससे भी लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है तो इनको मार्क कर देगा। फिर इससे ये मार्क कर देगा, लेकिन ये तीनों जो है वो इंटरलिंक्ड नहीं है ग्लोबल से, तो दिस इज अनरीचेबल, सो दिस कैन बी डिलीटेड, right. And there are 3 approaches: generational collection, incremental collection and idle time collection. तो ये सबसे ज़्यादा टाइम होता है बिकॉज जब भी सीपीयू आइडल होता है तो क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर रन होता है। अदरवाइज इंक्रीमेंटल अप्रोच लेता है जावास्क्रिप्ट, और जनरेशन कनेक्शन भी कभी कभी करता है क्योंकि इट गेट्स डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड द न्यू वंस। तो न्यू वंस को फटाफट वो बना के काम करा के डिलीट कर देता है। ओल्ड वन जो है उनको रखता है बिकॉज ओल्ड वन इज ओल्ड बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड मच, राइट। सो दिस इज व्हाट अ गार्बेज कलेक्शन इज। तो अगर आपको इसमें और सीखना है गार्बेज कलेक्शन के बारे में तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, अ टूर ऑफ V8 इंजन। सो V8 इंजन का गार्बेज कलेक्शन कैसा होता है ये आपको पूरा डिटेल्ड में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हीप से निकालता है, कैसे पॉइंटर्स निकालता है, कैसे जनरेशनल कलेक्शन होता है, कैसे आपका ये सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मार्क एंड स्वीप। तो आप इसको इसको इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप ये वीलॉग भी देख सकते हैं। आपका ब्लॉग है यहाँ पे V8 का ब्लॉग, इसके अंदर भी आपको बताएगा कि कैसे गार्बेज कलेक्शन वर्क होता है। बट अगर आपको इतना भी पता चल गया मेरा वीडियो देख के कि हाउ इट वर्क्स, तो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर इन इंटरव्यूज एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ गार्बेज कलेक्शन वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने इतना भी पढ़ लिया है ना तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर एनी इंटरव्यू एंड टू अंडरस्टैंड हाउ गार्बेज कलेक्शन वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।